हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अमन केमिस्ट्री। आज का जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ही बहुत बड़ा है एंड इसके क्वेश्चन में ही हमें 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ डिस्टेंस पे होगी, वो डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा जब वो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा, और सिमिलरली वो डिस्टेंस जब पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज़ गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर कूलम फॉर x इज़ ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाती है तो जब डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाती है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स सेंटर एट द origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equals to 10 centimeter and the other is at x equals to minus 10 centimeter। तो ये ग्राफ होता है, ये उसका ऑरिजिन है। वहाँ पर एक सिलेंडर को प्लेस किया गया है जिसकी टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर तो नेगेटिव एक्स में आ जाएगी और 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स में आ जाएगी। यही तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो जाता है वन फेस के लिए एंड देन अदर के लिए -10 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसेस। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड कितना होगा ईच फ्लैट फेसेस की साइड से। इसको हम फ्लक्स लेफ्ट बोलते हैं एंड इसको राइट साइड है तो राइट बोलेंगे फ्लक्स। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। फ्लक्स लेफ़्ट साइड ये क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट अभी हम इसको समझने के लिए ओनली 10 लिखते हैं जिससे हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो क्वेश्चन में। अब फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। अब इस पर्टिकुलर की बात करें तो जो ये वाली चीज़ है ये नेगेटिव एक्स में आ रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर नेगेटिव एक्स वो भी हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो -200 है। सो -200 और डेल्टा एस और आई कैप क्यों, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है उसका हमें लगाना तो पड़ेगा ना कि वो आई में है, जे में है या फिर के में है, क्योंकि एरिया वेक्टर बोलते हैं हम जब भी हम स्पेशली फ्लक्स की बात करते हैं। अब ये जो एरिया वेक्टर है इसके लिए जो ये वाली चीज़ आ जाएगी, रफ में करके देखते हैं। ये वाली चीज़ जो होगी आई कैप ये क्या हो जाएगी, इस साइड के लिए नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव एक्स में है। सो माइनस चेंज इन एस और ये आई वेक्टर। बेसिकली जब हमने आई की वैल्यू लिखी दी है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा -200 एंड दिस और इसका खुद का माइनस, तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब हमें सिंपली एरिया फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन फ्लैट सरफेस की वजह से। अब ये जो फ्लैट सरफेस है ये तो एक सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का एरिया होता है πr² और इस क्वेश्चन में हमें इनकी रेडियस भी गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एस को अगर हम फाइंड करें सो πr² और पाई और आर की वैल्यू सेंटीमीटर में हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो 5 × 10⁻² मीटर या फिर 0.05 मीटर, 0.05 मीटर का स्क्वायर। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी लेफ़्ट साइड 200 × डेल्टा इसकी जगह पाई 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ चुकी है, लेफ़्ट साइड कितनी फ्लक्स है इस सिलेंडर के फ्लैट सरफेस पर। अब हम राइट साइड में क्या फ्लक्स होगा वो फाइंड करते हैं। ई राइट साइड
सेम फॉर्मूला लगेगा। अब की बार जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव इनटू, अब जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया था, आई के लिए माइनस लगाया क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, अब पॉजिटिव में है तो इसको डायरेक्टली हम इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि अब की बार क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। सो ये चीज़ भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो मतलब ओवरऑल हमें यही कैलकुलेट करना है, सो वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये तो फाइंड करना था, ईच के लिए फाइंड करना था, तो हमने दोनों फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। अब इसके साइड के थ्रू कितना मैग्नीट्यूड का फ्लक्स होगा इस सिलेंडर की, वो हमें बताना है। अब इस सिलेंडर में अगर हम इन फेसेस की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर को हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, इधर फेस भी इस तरीके से कंसिडर करेंगे, बट जब हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ मतलब ये वाला पार्ट, और इसके लिए एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और ये दोनों क्या आ चुके हैं, परपेंडिकुलर आ चुके हैं। तो हम सॉल्व ही करते हैं पूरा। देखो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए एस, मतलब ई एरिया और कॉस थीटा। अब जब हम लेंथ के अलोंग फाइंड कर रहे हैं तो जो थीटा आ जाएगा इन दोनों के बीच एंगल, वो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सो ई एरिया एंड कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो जो फ्लक्स हो जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़ 0। अब सी पार्ट है, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, मतलब इधर की साइड से निकल रहा है फ्लक्स और इधर से निकल रहा है। नेट फ्लक्स कितना आउटवर्ड हो रहा होगा, कितना इस सिलेंडर से निकल रहा होगा, वो बताना है इस थर्ड पार्ट में, है ना। सो इधर का ऐड कर देंगे और इधर का ऐड कर देंगे, और वो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया है। सो जो सी पार्ट है उसमें डायरेक्टली फ्लक्स फाइंड करना है, आउटवर्ड इक्वल्स टू फ्लक्स जो कि लेफ़्ट साइड से निकल रहा है और फ्लक्स जो कि राइट साइड से निकल रहा है, 1.57 प्लस 1.57, और जो मिडल से निकल रहा है वो कितना है, 0 के इक्वल, और ये आंसर हो जाएगा। ये 0 समझाने के लिए है क्योंकि इस टोटल सिलेंडर से आउटवर्ड कितना निकल रहा है, इसका निकल रहा है, इसका एंड इसका 0 है, सो इसलिए डायरेक्टली हमने 0 पुट कर दिया। अब डी पार्ट, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, नेट चार्ज फाइंड करना है। अब जो गॉस लॉ है, बाय गॉस लॉ एक एक्सप्रेशन होता है Q इक्वल्स टू ई नॉट एंड टोटल फ्लक्स, है ना। टोटल फ्लक्स तो इतना है और जो ई नोट है उसकी वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। सो वैल्यू पुट करेंगे एंड डायरेक्टली कितना चार्ज होगा इस सिलेंडर के अंदर वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ई नोट की वैल्यू एंड फ्लक्स की वैल्यू है 3.14 और ये आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम। तो इतना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है। सो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल नंबर 12 होना था जो कि फिनिश हो चुका है।